सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जीव जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों का 13वां सम्मेलन CMS COP13 22 फरवरी को गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में संपन्न हो गया। भारत अब 3 साल के लिए इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। इस सम्मेलन के अंतिम दिन भाग ले रहे देशों ने गांधीनगर घोषणा पत्र को मंजूरी दी, जिसमें प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए नए कदम उठाने की बात कही गई है। इस घोषणा पत्र में नई वैश्विक जैव विविधता रणनीति के तहत प्रवासी प्रजातियों की अहमियत पर जोर दिया गया है। आपको बता दें कि सम्मेलन जीव जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों से जुड़ा है। डीएनएस में आज हम जानेंगे COP13 के बारे में, साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ और भी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। प्रवासी प्रजातियों के सम्मेलन की कार्यकारी सचिव एमी फ्रैंकल के मुताबिक इस सम्मेलन में प्रवासी प्रजातियों के बारे में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिससे ये पता चला कि तमाम वैश्विक प्रयासों के बावजूद ज्यादातर प्रवासी जीव जंतुओं की संख्या लगातार घट रही है। CMS COP13 में इस बात पर सहमति जताई गई है कि प्रवासी प्रजातियों में हर एक प्रजाति के बारे में बेहद संजीदा तरीके से अध्ययन की जरूरत है। इसके अलावा प्रवासी प्रजातियों के सामने मौजूद चुनौतियों पर भी समीक्षा पर सहमति जताई गई। फ्रैंकल ने कहा कि CMS COP13 सम्मेलन में प्रवासी प्रजातियों को अवैध रूप से मारे जाने और उनके गैर कानूनी व्यापार को रोकने के लिए भी नई नीति बनाने पर सहमति बनी है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है गांधीनगर घोषणा पत्र। CMS ने पारिस्थितिकी तंत्रों के आपसी संबंध को बनाए रखने और उन्हें बहाल करने की जरूरत पर विशेष जोर दिया है, खासकर प्रवासी प्रजातियों और उनके पर्यावास के प्रबंधन में। गांधीनगर घोषणा पत्र, जिस पर 130 देशों ने अपनी मुहर लगाई है, उसमें प्रवासी प्रजातियों पर मौजूद खतरों और इसके समाधान के तरीकों को वरीयता दी गई है। घोषणा पत्र में प्रवासी जीव जंतुओं और पारिस्थितिकी तंत्रों के आपसी रिश्तों को 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता मसौदे में शामिल करने और इसको वरीयता देने की भी बात कही गई है। इस मसौदे के अक्टूबर 2020 में होने वाली संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन में पारित होने की गुंजाइश है। एशियाई हाथी, तेंदुआ और हुक्ना या बंगाल फ्लोरिकन को सम्मेलन में परिशिष्ट 1 के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। परिशिष्ट 1 में ऐसी प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिनके विलुप्त होने का खतरा बना हुआ रहता है। इसके अलावा किसी प्रजाति को अगर परिशिष्ट 1 में डाला जाता है तो सीमा पार उसके संरक्षण के प्रयास आसान हो जाते हैं। इन 3 प्रजातियों के अलावा 7 प्रजातियों को परिशिष्ट 2 के अंतर्गत शामिल किया गया है। इनमें शामिल हैं जगुआर, यूरियाल, लिटिल बस्टर्ड, एंटीपोडियन अल्बाट्रॉस, ओशियन व्हाइट टिप शार्क, स्मूथ हैमरहेड शार्क और टोपे शार्क शामिल हैं। आपको बता दें कि परिशिष्ट 2 के तहत उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिनके संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग की जरूरत है। इस सम्मेलन में पहली बार प्रवासी प्रजातियों के मौजूदा हालातों पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक CMS संधि में शामिल ज्यादातर प्रजातियों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके पीछे की वजहों को समझने की कोशिश इस रिपोर्ट में की गई है। इसके अलावा प्रवासी जीव जंतुओं पर मौजूदा खतरों की पहचान और उसको दूर करने की भी बात इस रिपोर्ट में कही गई है। इस बार सम्मेलन की थीम माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम थीम रही है। गौरतलब है कि COP13 के मेजबान देश के रूप में COP की अध्यक्षता अगले 3 सालों के लिए भारत के पास रहेगी। एक सप्ताह के सम्मेलन में संधि के प्रथम परिशिष्ट में 10 और द्वितीय परिशिष्ट में 13 प्रजातियों को शामिल किया गया। प्रवासी प्रजातियों और उनके पर्यावास के संरक्षण के लिए प्रवासी प्रजाति संरक्षण संधि का दूत कार्यक्रम फिर से शुरू किया गया। भारतीय अभिनेता रणदीप हुड्डा को 2023 तक के लिए प्रवासी प्रजाति दूत मनोनीत किया गया है।
आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन के रूप में सीएमएस को लागू किया गया। 1979 में जर्मनी के बार्न में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर होने के कारण इसे बार्न कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने भी 1983 में इस कन्वेंशन पर दस्तखत किए थे। ये कन्वेंशन प्रवासी जानवरों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सभी हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स को एक मंच मुहैया कराता है। जिस रास्ते से प्रवासी जीव जंतु गुजरते हैं और जिन स्थानों पर ये प्रवास करते हैं वहां उनके आवासों के संरक्षण के लिए ये कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में आपको बताएं तो यह सीएमएस का सर्वोच्च निकाय है। प्रत्येक तीसरे वर्ष कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक का आयोजन किया जाता है। इस बैठक में बजट नीतियां और अन्य मुद्दों को उजागर करने की कोशिश की जाती है। अब तक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 12 सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है और 13वें सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है।